Okay, so I'll just share my screen, guys. Once you are able to see, just let me know. वो जो एक्सेल आप जो बनाए थे ना सर, मैं उसको परचेज किया था। ठीक है। तो मेरा एक डाउट है। ओके सर, ओके। हाँ, सॉरी, यस, आके। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा एक डाउट है सर। मैंने सी फर्म में काम किया पहले, ठीक हम्म। है। फिर उसके बाद मैं एक डोमेस्टिक कंपनी, मतलब वो प्राइवेट लिमिटेड तो नहीं है, बट हाँ, उसका जो रेवेन्यू ऐसी 100 करोड़ के आसपास जाता है हर साल। मैं उसमें अब अकाउंटिंग में ही हूँ। तो क्या मेरा एक्सपीरियंस वैलिड होगा? हाँ हाँ, बिल्कुल होगा वैलिड। सी फर्म का भी हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा ना? सीए फर्म का अगर आपके पास प्रूफ होगा एम्प्लॉयमेंट का तो ही करेंगे, क्योंकि कई बार वो करते हैं, कई बार नहीं करते। अच्छा, मतलब वो एक्सपीरियंस लेटर मैंने तो वो ऑफिस वालों से बोला था ना, जिसके पास मैं अकाउंटिंग फर्म में था, तो वो सिर्फ बोले हम एक्सपीरियंस अकाउंट भी दे लेटर देंगे। से नहीं कंसिडर करते हैं वो लोग मांगते हैं आपका पीएफ हो, या तो आपके पास पीएफ फॉर्म 16, 26A। दो तीन चीजें होती हैं, इनमें से कुछ ना कुछ होना चाहिए। सिर्फ एक्सपीरियंस लेटर के बेस पे दे डोंट कंसिडर योर एक्सपीरियंस। A few moments later. तो लेट्स स्टार्ट विद द सेवेंथ वन। अगर आप लोगों को याद ना हो तो जस्ट आई एम लेटिंग यू नो अगेन कि हम लोग डिफरेंट एंट्रीज के लिए डिफरेंट जो पीरियड एंड क्लोज है वो ले रहे हैं अकाउंटिंग साइकिल की, ठीक है। So for some, we will be taking 31st March as the end of the close period, and for some, we will be taking the 31st December. या जो भी केस होगा, case by case, we will be taking that. Okay. So let's start with the seventh one. We have the question here on your screen. You guys are able to see the screen, right? यस ओके। सर, यस सर। Yeah, so we have this salary of 75,000 due but not paid. The payment will be made on the 5th of April. So in this question, we are taking 31st March as our financial close. So what will be the entry will be booking? सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल अकाउंट, To the salary account debited to outstanding salary account. आउटस्टैंडिंग Uh, सैलरी। both of them are same thing, ठीक है. But what will be the impact of this transaction on income statement and balance sheet? एंड The salary सैलरी विल account बी goes to the PL account, Guys, पीएल अकाउंट, एंड and आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी guys, रिफ्लेक्ट ऑन क्रेडिट साइड ऑन बैलेंस शीट, ओवरलैप लायबिलिटी साइड। ओवरलैप मत करो। हैंड रेस करके आपस में ऐसे करो, नहीं तो फिर ओवरलैप करने पे ना कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक। ओके। ओके, सो विच ऑफ यू गाइस वांट टू एक्सप्लेन दिस? ओके, नूतन, या। सर सैलरी अकाउंट जाएगा PLN अकाउंट को एक्सपेंस साइड में। हम्म। और जो हमारा जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो लाइबिलिटी हो जाएगा, वो क्रेडिट साइड में चलेगा। ओके, सो हमारा एक्सपेंस हम इंक्लूड कर लेंगे और आपका एक करंट लायबिलिटी क्रिएट कर लेंगे, राइट? यस सर, यस सर। ओके, टेल मी द सेकंड एंट्री जो अप्रैल में बुक होगी। टेल मी। बैंक अकाउंट डेबिट अकाउंट टू पेबल, अकाउंट सर, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू अगेन बैंक अकाउंट। ऐसे ओवरलैप मत करो एक दूसरे को। अकाउंट्स पेबल कहाँ से आ गया इसमें? अगेन, कौन अटेम्प्ट करना चाहता है? पहले हैंड रेज करो आप। ओके, नूतन, या। सर आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ओके, सब एग्री करते हैं इससे? ओके, आई होप यू guys agree. So instead of outstanding, we are using the accrued, which is again the same thing, right? यस सर, यस सर। So 31st March would be my entry. मैं अगेन यहाँ पे 30 तारीख ही ले रहा हूँ, ठीक है। 31 नहीं ले रहा, ताकि जल्दी जल्दी हमारा हो जाए। अरे यार, क्या कर दिया मैंने? ओके, 7th है नहीं? यस, या। देन अप्रैल में हम लोग क्या बुक करेंगे यहाँ पे? एक्रूड सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। Yes. So bank, I am taking again HDFC Bank account. We have multiple, we can use any of these.
ठीक। तो अगर किसी को समझ में ना आया हो पहला, तो देखो, व्हेन वी बुक दिस 75,000 हमारा P&L के अंदर एक्सपेंस आ गया होगा। ओके। एंड 75,000 हमारा बैलेंस शीट के अंदर भी आउटस्टैंडिंग और अक्रूड हमारा करंट लायबिलिटी आ गई। ओके। बट इन द मंथ ऑफ अप्रैल व्हेन वी आर गोइंग टू पे द अमाउंट, बिकॉज हमारे क्वेश्चन में क्या था, ऑन द 5th ऑफ अप्रैल वी हैव पेड दिस। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एंट्री हम लोगों ने यहाँ पे बुक कर दी 75,000 की, और वो भी। नाउ इफ यू विल कम हेयर, P&L पे कोई इम्पैक्ट आया नहीं आया, वाई, बिकॉज ऑलरेडी एक्सपेंस हमारा पिछले साल में बुक हो चुका है। बट बैलेंस शीट पे कोई इसका इम्पैक्ट आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। हमारा जो करंट लायबिलिटी थी वो चली गई, और यहाँ पे तो हमारा वो रिड्यूस हो जाएगा, 5,000 जीरो शो। हो जाएगा। यस। अभी बैंक अकाउंट हमारे सारे नेगेटिव इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमने किसी भी ट्रांजेक्शन को वो नहीं कर रखा आपका, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग से चालू नहीं कर रखा, ठीक है। कैपिटल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया ना, इसलिए। राइट। ठीक है। आई होप दिस वन वी आर डन विद। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसके लिए भी हम लोग ले रहे हैं 31st of March एज आर फाइनेंशियल ईयर क्लोज। एंड गाइस, जो बाकी लोग भी हैं, आप लोग भी प्लीज अटेम्प्ट करो, बिकॉज दैट्स हाउ यू विल गेन द कॉन्फिडेंस। The bank account debited to हम्म। unearned income. सब एग्री करते हैं इससे? अर्नड इनकम कैसे हो गई है? Advance rent. यस। So, till now we did not receive the uh, यस, बट अगर मान लो आपका ये नेचुरल बिजनेस नहीं है तो वो इनकम नहीं होगी कभी भी। यू यूज इनकम टर्म, देखो लॉजिक आपका बिल्कुल करेक्ट है, बट if you are not in the business of renting properties, you won't consider this as your unearned income. You will consider that as advanced rent. so advance rent. Hmm. So do we have any account of rent? Advanced rent था ना? Yes sir, yes sir. Advanced rent. ठीक है। सो इससे क्या हुआ, हमारे बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट एंट्री हुई है। अगर आप जाके चेक करोगे यहाँ पे, ये इफ यू रिमेम्बर, ये कॉलम मैंने सिर्फ आप लोगों के रेफरेंस के लिए दे रखा है। एक्चुअल में यू डोंट गेट एनी ऑफ दीज कॉलम्स। तो आपको बेस्ड ऑन अकाउंट नंबर ही आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इम्पैक्ट कहाँ जा रहा है। और ड्यूरिंग द इंटरव्यू व्हेन दे विल आस्क यू दिस क्वेश्चन, एनी ऑफ दीज क्वेश्चन, तो वहां पे तो आपको कैटेगरी भी नहीं बता रखी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं ये आपके अकाउंट नंबर हाइड कर दूं, सिर्फ बोलूँ HDFC बैंक अकाउंट और एडवांस रेंट, तो डिस्क्रिप्शन से ही यू नीड टू आइडेंटिफाई कि ये इनकम है, एक्सपेंस है, या फिर आपका गेन है, लॉसेस है, क्या चीज़ है। ओके। सो यू विल सी बैलेंस शीट में अगर हम आएंगे तो 1,20,000 से, देखो यहाँ पे जैसे हमने बुक किया, पहली बार पॉजिटिव बैंक अकाउंट आया क्योंकि बैलेंस हमने रिसीव किया है। ठीक है। एडवांस रेंट हमारा जो हमने आया, अच्छा नहीं यार, गलत है। हमने रिसीव किया तो हमारी लाइबिलिटी होनी चाहिए, करेक्ट। Yes sir, yes sir. और ये हमने एडवांस रेंट का हमने यूज क्या किया है, एसेट अकाउंट। ये तो हमने अगर पे Asset sir. किया होगा तब यूज कर सकते हैं। Sir, till now we did not receive the money na. We are going to, whenever we We complete the will work, use then this accrued rent exclude the rent. Yes, yes sir. because Exclude this rent. is going to be our liability, not the asset.
डू यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाई? यस सर, यस सर। एनीवन, किसी को डाउट तो नहीं है? एडवांस रेंट का ही है, लेकिन ये हमने रिसीव किया है, पे नहीं किया। इफ वी आर रिसीविंग एडवांस रेंट मतलब वो हमारी क्या है, लायबिलिटी। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अक्रूड रेंट, which is again kind of form of advance rent but received, not paid. Okay, so if you will come and see in the balance sheet, we have a liability of 1,20,000. Okay, do we need to book anything else here? Tell me. Yes sir, yes sir, What? yes sir. April, you have to pass the every, whenever you complete the 1 month, then you have to pass the every entry. No? So accrued rent account debited to, you have to zero the liability account. No? Okay, what will be the So entry? accrued rent account debited to rent account. Accrued rent account debit to rent account. Yes sir, Are you sure? yes sir. But it cannot be expense. It will be income. Then it will be credit. Yes, we need to include the rent account, but rent income account. Rent income. Do we have any Yes, 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 income? yes. रेंट एक्सपेंस नहीं चाहिए, ये भी एक्सपेंस लग रहा है, ये भी एक्सपेंस है। रेंट इनकम वी हैव, राइट? Rental income. Yes sir, yes sir. कितना आएगा अमाउंट? 40,000. 40. एग्जैक्टली, 40,000. यस 40,000। वाई? बिकॉज दिस इज फॉर थ्री It मंथ। will be divided by 3 months. Then it will be 40,000 for each month. Yes, so if you will come and see here in the P&L account, we have 40,000 of rent income, correct? And in the balance sheet, Yes sir, yes sir. earlier it was 1,20,000, now it is 80,000 only. Why? Because 40,000 we have utilized. बैंक पे कोई इम्पैक्ट आएगा? Yes. Tell me. No sir. No, 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 no. There is no income. There won't be any impact on bank. Why? Because there is no bank account involved here. Earlier we had received the payment, so now there is no impact on the bank. Same entry we are going to Actually, pass. sir, Yes, that money is our, actually you can see that that money is our asset actually. But right, when you cover the 3 months, then it will be converted into the asset. So there is no impact on the asset side. correct. Okay, so now we can see we have utilized the entire advance rent जो हमने receive किया था, and if you will see here in the balance sheet, we don't have any balance in accrued rent. Okay, hope this one is also good to go and we can move on to the next one, correct? So you have the question on your screen. 1st March, company purchased raw material of 1,50,000 on credit. Payment will be made in April. Again, we are taking 31st March as our financial year close. And I want Yes, sir. Yes. other than Nudan to try this question. Raw material account debit to accounts payable. Okay. And what will be the entry in April? Then we make a payment, then we will accounts payable account debit to bank account. Yes, correct. It was very simple, right? रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हमने आप नहीं, सॉरी, पेमेंट नहीं किया हमने, अकाउंट्स पेबल यूज करना है।
and then accounts payable account debit to bank account. Okay, this one is also done. इसका भी अगर आपको इम्पैक्ट देखना होगा तो आपका ठीक है। नेक्स्ट वन, जो इजी है ना उनको फटाफट कवर करते जाएंगे, उन पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इफ एनी ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन और डाउट, यू गाइस कैन रेज हैंड एंड आस्क। नहीं तो हम लोग जो इजी इजी है उन पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए उनको फटाफट से निपटाते जाते हैं। Moving on to this one, 15th March, company received an order and advance payment of 50,000 from a customer. Goods will be delivered in April. Again, 31st March is your financial year close. Tell me. Bank account debited to advance payment receive account. Okay. And then when we'll be delivering the goods? So if it will be first April, then Tell me second one. What will be the second entry? advance receive account debited to Debited to second leg. payment account. Sorry. What will be the second leg? I think someone was saying something. Tell me, guys. What will be the second leg? Sales account. Correct. Sales account. किसी को डाउट है सेल्स क्यों आएगा? No, sir. Sorry. Not commission. Sales revenue. Okay. ठीक है। नाउ इफ विल कम एंड चेक, P&L में हमारा सेल्स रेवेन्यू आ गया 2,30,000 अब तक टोटल हो चुका है ये। ठीक है। एंड इन बैलेंस शीट अगर आप आओगे और चेक करोगे हमारा बैंक बैलेंस फिर से नेगेटिव जा चुका है बिकॉज हमने यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया होगा। बट दैट्स ओके, आखिर में हम देखेंगे अगर कोई ट्रांजेक्शन नहीं आ रही होगी वी कैन कैपिटल इंट्रोड्यूस, वी कैन पास चैनल एंट्री फॉर दैट एंड बैंक बैलेंस हम पॉजिटिव में ले लेंगे बाद में, कोई इशू नहीं है उसमें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, 11th क्वेश्चन को आप लोग रीड करो और अटेम्प्ट करो। ओके, अब बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, जैसे ही ये 40 मिनट्स होगा ना सेशन क्लोज हो जाएगा तो आप लोग रीजॉइन कर लेना। कई बार क्या होता है इमिडिएटली स्टार्ट करने देता है, कई बार 10 मिनट तक का वेट करता है, तो रीजॉइन कर लेना जैसे ये सेशन क्लोज हो। ठीक है। नाउ 11th क्वेश्चन, 31st। या PLN account debited to provision for doubtful debt. so instead of P&L I am using bad debt expense here, although this is not the correct account,
क्योंकि अभी हम सिर्फ प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, एक्सपेंस नहीं कर रहे। ओके, बट वी डोंट हैव दैट अकाउंट विद अस। तो एक्चुअली जो बैड डेब्ट क्रिएट होता है हम्म। परचेज और सेल्स के माने अगेंस्ट से क्रिएट होता है ना सर। परचेज और सेल्स अगेंस्ट में ही क्रिएट होता है बैड डेब्ट। क्रेडिट क्रेडिट सेल्स क्रिएट्स योर डेटर, एंड डेटर ओके के बेस पे क्रिएट होता है आपका बैड डेट्स। ओके ओके। Right? What is bad debts? Like whenever whenever you sold anything, but आपने क्रेडिट पे किया है उसको, एंड फ्यूचर में आपको ये पता चल गया कि दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू पे अस, दैट इज योर बैड डेट्स, राइट? तो हम लोग यहाँ पे यस सर प्रोविजन की यस। एंट्री कर रहे हैं। तो प्रोविजन में एक्चुअली होता क्या है, वी अप्रोप्रिएट, लाइक वी एलोकेट द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट एज प्रोविजन, राइट? बट वी डोंट हैव द पर्टिकुलर अकाउंट, हम लोग यहाँ पे एज अ एक्सपेंस ट्रीटमेंट कर रहे हैं। यस सर यस। तो दिस इज नॉट द करेक्ट अकाउंट, बट हम लोगों ने यहाँ पे ये यूज किया है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारे पास, लेकिन क्रेडिट और प्रोविजन के लिए कोई अकाउंट नहीं आ रहा। एक काम करते हैं ना, अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं अपना। तो व्हेन यू गाइज विल बी प्रैक्टिसिंग ऑन योर ओन, अगर कोई भी ऐसा अकाउंट आता है जो आपको लगता है कि होना चाहिए लेकिन है नहीं हमारे पास, सो यू गाइज कैन क्रिएट योर सेल्फ। ये मैंने फ्लेक्सिबल रखा है, दैट्स वाई इट इज एडिटेबल। ठीक है। यस सर यस। अरे, हम्म। हम्म। दिस वन। अमाउंट क्या होगा हमारा इसका? 20,000। 20,000। क्या? ठीक है। इफ यू कम एंड सी हियर, यहाँ पे हमने वैसे एज एक्सपेंस ट्रीट कर लिया है, तो बैड डेट्स एक्सपेंस हमारे यहाँ 20,000 का कैप्चर करना चाहिए। क्या? और यहाँ पे प्रोविजन भी हमारा बैलेंस शीट के अंदर आना चाहिए। अच्छा नहीं, यहाँ पे वो अकाउंट ऐड करना पड़ेगा मेरे को। कुछ चार्ट ऑफ अकाउंट, रिजर्व है ना वो, यहाँ पे डाल देता हूँ वैसे, अकाउंट्स पेबल में डाल देता हूँ, छोड़ो। ठीक है, वैसे कैटेगरी मैंने इसमें गलत ली है, ये आपका दूसरे लाइबिलिटी, आप करंट लाइबिलिटी ले सकते हो, लेकिन करंट लाइबिलिटी है नहीं, काइंड ऑफ आप प्रोविजन बना रहे हो। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम ले लेंगे इसको, तो ये बैलेंस कैप्चर कर लेगा। ठीक है। So whenever you will create any additional account for your practice here, you need to add it here or here based on the कैटेगरी, क्योंकि यहाँ पे मैंने जितने अकाउंट क्रिएट किए थे मैंने सिर्फ उनको इंक्लूड कर रखा है। यहाँ पे भी हमारा ये अलग हो गया होगा, तो इसको भी यहाँ पे हमको ऐड करके इंक्लूड करना पड़ेगा एक।
एंड यू नो, ये एक्चुअली में ऐसे अकाउंट वगैरह हम क्रिएट भी कराते हैं। व्हेन यू विल गो एंड वर्क फॉर एनी कंपनी, समटाइम्स क्या होता है, वी गेट कम अक्रॉस विद फ्यू अकाउंट कैटेगरी और ट्रांजैक्शंस जो हमारे पहले कभी उस नेचर की बुक हुई नहीं थी। तो उस केस में क्या करते हैं, हम लोग खुद क्रिएट करवाते हैं अपने अकाउंट आईटी टीम को बोल के। ठीक, आ गया यहाँ पे बैलेंस। ठीक है, सब कुछ ऑटोमेटेड है, बस आपको जहाँ पे भी कैटेगरी होगी वो इंक्लूड करके फॉर्मूले को ट्रैक करना होगा, इट विल ऑटो कैप्चर। इफ यू वांट टू चेक हेयर एज वेल, लाइबिलिटी में आके अगर आप यहाँ पे लेजर्स में, यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा दे रखे हैं, अगर आप यहाँ आके इस पे डालोगे इसका, तो आई थिंक ये कैप्चर कर लेना चाहिए। सी, कर लिया ना कैप्चर। सो इफ यू वांट टू ट्राई इट ऑन योर ओन एज वेल, लाइक अगर मान लो कोई ट्रांजेक्शन आप जैसे नूतन बता रहे थे ना स्टार्टिंग में ही कि अरे यार ये प्लीज मत करो, इसको हटाओ यार एक बार, आपने दिन से हुआ ये। हाँ, सो नूतन यू आर सेइंग ना कि ये आपका काम नहीं कर रहा था, राइट? सो इन दैट, यस सर, यस सर, यस। व्हाट यू कैन डू इज, जो भी अकाउंट नंबर है ना उसको, ये ब्लैंक वगैरह जो है, इनमें आप यहाँ पे सेल, जो आपका फर्स्ट कॉलम होगा ना वो छोड़ के सेकंड वाले पे आप अकाउंट नंबर डाल दोगे ना कॉपी करके, तो इट विल ऑटो कैप्चर। ये हटेगा कैसे यार? ओके, इरेज करना पड़ेगा सर। हाँ हो गया। ओके, सो आई थिंक वी आर डन विद दिस वन एज वेल, राइट? नेक्स्ट वन, ट्वेल्थ को फटाफट से बताओ क्या आएगा। The depreciation account debited to accumulated depreciation account. अमाउंट, So the amount 20,000. 10%. बिल्डिंग था, क्या था ये, मशीन। ओके, मशीन नहीं दे रखा तो सिर्फ नॉर्मल जो डेप्रिसिएशन है हम वो यूज कर लेते हैं। व्हाट विल बी माय एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू। Accumulated depreciation account or asset account. Asset account भी कर सकते हैं। यस, एसेट अकाउंट मतलब आपने डायरेक्टली एसेट की वैल्यू को कम कर दिया। और सर यहाँ पे तो नहीं होगा ना, क्योंकि हम लोग को एक फिनेंशियल एंड होने के बाद पे किया ना, इसलिए एसेट अकाउंट कर देंगे तो अच्छा। प्लांट का यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना, मशीनरी का है नहीं इंक्लूड, फिर से अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। बट एक्चुअली में यहाँ पे मशीनरी का भी एक अकाउंट होना चाहिए था हमारे पास। ठीक है, सो आई एम यूजिंग प्लांट इंस्टेड ऑफ मशीनरी। ओके, नाउ यू कैन सी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका एसेट अकाउंट क्यों आ रहा है? यस, गुड पॉइंट, टेल मी। दिस इज वेरी गुड पॉइंट। It is contra asset ना। व्हाट इज अ कॉन्ट्रा एसेट? Ac- Accumulated depreciation account, it will contra asset is the asset, it will reduce the value of asset. यस, बट लाइक वी हैव मोर पीपल हेयर गाइस, आपको समझ में आया कि ये एसेट क्यों है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? आई थिंक दिस सेशन इज अबाउट टू गेट क्लोज, इसलिए प्लीज अटेम्प्ट। अभी 2 मिनट 2.5 मिनट बचे हैं। टेल मी व्हाई दिस इज कॉन्ट्रा एसेट एंड व्हाट इज अ कॉन्ट्रा एसेट, अगर आप लोगों को क्लैरिटी है सबको।
बता दीजिए ना सर आप। सी कॉन्ट्रा एसेट्स आपका क्या होता है, जैसे आपने सही बोला एकदम, कि जो एसेट्स की हमारी वैल्यू को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो आइडियली देखोगे तो ये हमारा कोई एसेट है नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो एसेट का बैलेंस नेगेटिव में जा रहा है। इफ यू विल कम हियर एंड चेक द बैलेंस शीट हियर इन द accumulated, कौन सा अकाउंट यूज किया हमने, accumulated depreciation plant, furniture, where is plant account, accumulated depreciation plant, yeah, you can see accumulated depreciation का बैलेंस कितना आ रहा है, -20,000। लेट्स से अगर हमारे यहाँ पर 1 लाख का पॉजिटिव एसेट्स भी होता, कोई हमने खरीद रखा होता, तो नेट वैल्यू कितनी आती उसकी यहाँ पे, 80,000। वाई? बिकॉज उसने हमारी जो वैल्यू है एसेट्स की उसको रिड्यूस कर दिया। आपने देखा होगा बैलेंस शीट के अंदर आपका क्या होता है, फिक्स एसेट्स का बैलेंस आता है, उसमें से रिड्यूस होता है आपका जो भी उसका डेप्रिसिएशन होता है टोटल। और इन द डेटर्स बैलेंस ऑल्सो वी हैव द टोटल डेटर्स बैलेंस, एंड उसमें से हमारा जो बैलेंस होता है वो रिड्यूस हो जाता है और नेट डेटर्स पर दिखते हैं। ठीक है, सो सेम लॉजिक हेयर एज वेल। और ये सेशन जस्ट अबाउट टू क्लोज विद इन फ्यू सेकेंड्स, सो रीजॉइन गाइस प्लीज। ओके, उसके बाद भी अगर आप में से किसी का डाउट होगा तो वी कैन कंटिन्यू ऑन दिस, एल्स वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। ठीक है, 10% निकाल लिया है इसका। सो नेक्स्ट वन विल बी दिस, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। डू यू वी हैव एनीवन जिसने ये एक्सेल नहीं ले रखी है? ओके, सो आप सबने अगर एक्सेल, ओके देवांशु, कोई नहीं, सो आपकी चॉइस है। जिन लोगों ने ले रखी है, क्या आप लोगों ने अटेम्प्ट किए थे ये क्वेश्चंस सारे? ये सर, ये सर। किए हैं आपने अटेम्प्ट अपने पास, मतलब सेल्फ प्रैक्टिस की थी? हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन मतलब सारे तो नहीं किए थे बट थोड़े बहुत किए थे। तो वो क्या आंसर आपके जो भी थे वो सही थे, जो आपने प्रैक्टिस अभी तक की थी? सही है सर, सही है। ओके गुड, हाँ, बस एक मेरा मतलब सही नहीं था। दैट्स ओके। अगर आपके मैक्सिमम सही निकल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक काम करते हैं ना यहाँ पे एक्चुअली सर, हाँ। मेरा मेरा क्या हो रहा है कि मैं कौन सा लाइबिलिटी होगा, कौन सा एसेट होगा, वो पता चल जा रहा है। हम्म। जैसे मैंने लेजर का थोड़ा सा, उसका नाम का थोड़ा सा मैं अपने तरफ से बना लेता हूँ। वही मेरा प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। थोड़ा थोड़ा सा अपने दैट थोड़ा सा। दैट्स ओके, बट दैट्स व्हाई आई हैव क्रिएटेड दिस एक्सेल टेम्पलेट। बिकॉज देखो, चाहते तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल एंट्री भी कर सकते थे, राइट? एक्सपेंस अकाउंट, डेबिट, जो भी आप लोग रैंडम ले रहे हो। बट आई वॉन्ट यू गाइस टू प्रैक्टिस लाइक दिस बाय चूजिंग द अकाउंट। वाई? बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइस टू हैव द हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ एक्चुअल सिनेरियो। जब आप लोग काम करोगे ना किसी भी कंपनी के साथ, तो एक्चुअल में जो चीजें आप फेस करोगे, आई तो वॉन्ट, इजी हो जाए जितना यस, सा। तो तब आपको एकदम से नहीं लगेगा कि ये क्या एकदम नई चीज आ गई। बिकॉज आई नो जनरल एंट्री पास कर रहे हो आप, कर अगर लॉजिकल सही बिल्कुल ठीक है तो आप कर लोगे। बट फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमारे पास चैलेंज आया था तो हम लोगों ने एक अकाउंट क्रिएट किया, राइट? In यस that सर, way, यस। I want you guys to face these challenges. This is kind of a project which you are doing end-to-end month-end closing, where हम लोग अभी जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं और साथ में हमारी बाकी चीजें भी बनते जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू हैव पोस्टेड दिस जर्नल एंट्री, उसकी पोस्टिंग लेजर में हो गई ऑटोमेटिकली, क्योंकि वहां पे जो भी ईआरपी यूज हो रहा होगा, एसएपी, ओरेकल या एनीथिंग एल्स, दैट विल ऑटो क्रिएट योर जर्नल लेजर, जो कि हमने यहाँ पे 4 टैब बना रखे हैं जहाँ पे हमारे बैलेंसेस ऑटो अपडेट हो रहे हैं। ठीक है, आफ्टर जर्नल लेजर मैंने एक और चीज बताई थी, लेजर रनिंग बैलेंस। डू यू गाइस रिकॉल दिस टॉपिक? यस सर, यस सर, यस सर। व्हाट इज इट? Yes, sir. Current balance of a ledger is called a running balance of that ledger. Yes, so it is nothing but your real time ledger balance is your ledger running balance. Okay, so this is auto getting updated, which also happens in the ERP systems. Then trial balance is also getting auto updated. Now I have one question for you guys.
जैसे ही आपने जेई बुक की, क्योंकि ईआरपी भी सब कुछ पोस्टिंग कर देता है लेजर में, ट्रायल बैलेंस क्रिएट कर देता है, लेजर रनिंग बैलेंस आपके ऑटो क्रिएट हो जाते हैं. सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, what will be the total of my net column? This column D. How can I identify the total of this column? Anyone? So debit minus credit is equal to net balance, na, sir. Okay, so what will be the total of this column? $80,000, sir. How? Because all the balance are credit balance, na, sir. So that time you have to pay the money, na, on the business purpose. But only one thing that is in debit, that is 80,000. So it is our net balance. Okay. I am asking for this entire column D, top to bottom. What will be my total of column D? Anyone? That is very simple question. Sir, credit minus debit. Yes, but what will be the total balance? Think logically. अगर देखो आप सिर्फ रट्टा मारते जाओगे चीजों को ना, तो बहुत दिक्कत आएंगी आपको एक्चुअल जब आप सिनेरियोज में फंसोगे. दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन इफ यू विल पे अटेंशन. व्हाट इज दिस? Zero. सॉरी, This is trial balance. नहीं साक्षी, आई थिंक यू सेड समथिंग. I said zero because डेबिट इक्वल हो जाएगा क्रेडिट के एट द एंड में. एग्जैक्टली, इट विल ऑलवेज बी जीरो because this is my trial balance, right? What is a trial balance? It captures all the debits and credit, right? And whenever Yes, we sir. are Yes. passing Sorry. any journal entry, we are using the dual effect, correct? One is in the debit side, one is in the credit side. And no matter how many accounts we are going to use, it will always be equal. Debit is equals to credit, right? So when you will do Yes, sir. Yes, sir. debit Yes. minus credit, it will always be zero, correct? So it was very simple question, but Yes, sir. yeah, but please use the logic. सर पता था सर, पता था, बट ये थोड़ा सा मेरे को माइंड में क्लिक नहीं किया. नेट वाला था पूछ लिए तो इसलिए. Exactly, I know. That's why I wanted you guys to use your brains as well. थोड़ा सा focus. So train your brain to think like that. ठीक है? This is a trial balance definition याद कर ली, सारे डेबिट बैलेंस आ रहे हैं, सारे क्रेडिट बैलेंस आ रहे हैं. That's fine. All these things are good. But if you are able to answer the questions, like simple questions asked in a different way. मैं सीधा सिंपल भी पूछ सकता था ना, डेबिट माइनस क्रेडिट, जो कि तुम लोगों में से कई लोगों ने बताया भी. डेबिट माइनस क्रेडिट, आंसर इज करेक्ट, बट यू शुड बी एबल टू से जीरो बिकॉज इट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट. ओके, एंड देन वी हैव दिस P&L Yes, अकाउंट. sir. यहाँ पे हमारी सारी पोस्टिंग आ रही है, जो भी आप जर्नल एंट्री बुक कर रहे हो वो यहाँ पे कैप्चर कर रहा है. दैट इज कैलकुलेटिंग आवर नेट प्रॉफिट, एंड देन that balances of all the balance sheet related accounts are getting captured here. And we have 19,000 difference here. We discussed in the previous session as well. So this is because we have a 19,000 balance sheet net loss, which we Balance sheet have not loss, booked so yet. it will be added in capital. Yes, once we'll book it,
it will capture here and this balance will be zero. Like we don't have then we won't have any differences here. Okay, so people who already have this template, make sure कि आप अपने end पे भी practice करते रहो. That's how you'll get more clarity. और ये लाइव सेशन तो मैं वीकेंड पे करता ही रहूंगा, तो जिन लोग आप लोगों को काइंड ऑफ अपने क्रॉस चेक करने का मौका मिलेगा अपने आंसर्स. बट जिनके पास ऑलरेडी ये है, आई वुड सजेस्ट प्लीज अपने एंड पे ट्राई जरूर करना, क्योंकि व्हेन यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन, you will get a different kind of confidence. Okay, and people जिनके Yes, पास sir. नहीं है and they don't want to get it, that's okay. I don't have any issue with you. If you want to get it, you can get it from my website. And if you don't want to get it, you just want to see the lecture and practice on your own, I'm fine with that as well. Whatever you guys prefer. Okay, so with that, let's include a question of capital introduce. Okay, and we are going to introduce 30 lakhs. कितने जीरो डाले मैंने? 2 3 5 6. ठीक है, ठीक है. And we are going to use different bank accounts. IDFC, sir. जो हमने यहाँ पे यूज किए थे ना, उनमें से यूज कर लेते हैं ताकि हमारे थोड़े पॉजिटिव बैलेंस दिखने चाहिए. आईसीआईसीआई, और कौन कौन से यूज कर रखे हैं हमने यहाँ पे, नेगेटिव बैलेंस कौन से आ रहे हैं? आईसीआईसीआई और एसबीआई. ओके, ठीक है. मैंने ये ले लिया यहाँ पे ऐसे ही, ताकि हमारे थोड़े बैंक बैलेंस पॉजिटिव दिखे, ताकि बैलेंस शीट देखने में आप लोगों को वीआईड सी ना लगे. एंड वी आर गोइंग टू यूज मैक्सिमम ओनली एचडीएफसी अकाउंट. बट इन रियल लाइफ सिनेरियो कई बार क्या होता है, आपका पेमेंट रिसीव करने का अकाउंट डिफरेंट होता है, पेमेंट करने का अकाउंट डिफरेंट होता है, या फिर अगर वी हैव सो मेनी ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन, तो सिमिलर काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन्स को पे करने के लिए एक अलग अकाउंट होता है. और अभी तो हम लोग सिर्फ सिंगल करेंसी यूज कर रहे हैं यहाँ पे, लाइक आईडीएफसी, एचडीएफसी, जो भी हमारे हैं. बट You are not audible, sir. Proper. आई एम नॉट ऑडिबल. कैन यू हेयर मी नाउ? हेलो गाइस, कैन यू हेयर मी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, I think now it is fine, right? It is fine, sir. It is fine. Okay, okay. Yeah, so I was saying कि we are using a single currency here because अभी मैं बहुत सिंपल लेके चल रहा हूँ एग्जांपल को, but in real life you will see different currencies are also getting used, like USD, GBP, Euro, JPY currency, which is Japanese yen, and so many other currencies as well. Okay, so अभी हम लोगों ने सिंपल रखने के लिए सिर्फ अपना INR यूज कर रहे हैं हम लोग, बट when you will go and work for actual companies, you will also see transaction between accounts, like GBP से यूरो के अंदर कुछ ट्रांसफर हुआ है, then also there will come the concept of foreign exchange as well. ठीक है, बट वी आर नॉट गोइंग टू डायरेक्टली कम ऑन टू दैट. बट इसमें अगर ऑलरेडी एग्जांपल होगा तो ठीक है, नहीं तो वी विल एट द एंड वी विल इंक्लूड दोज एज वेल. जस्ट रिमाइंड मी कि हमने फॉरेन एक्सचेंज की भी बात की थी, और वो अगर कवर नहीं होगा तो वी विल कवर दैट एज वेल. ओके, नाउ टेल मी दिस एंट्री. कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हमने, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री The हियर? bank account debited to capital account. यस, बैंक अकाउंट डेबिट टू Ba- कैपिटल. तो बैंक और कैश भी बोल सकते हैं ना सर? नहीं, कैश. कैश बोल सकते हैं, बट एक्चुअल में कैश होता नहीं है वो. इतना 30 लाख कैश, या मतलब ऐसे कैपिटल वगैरह कैश से इंट्रोड्यूस होता नहीं है. वो स्कूल में पढ़ने के लिए ठीक था. ठीक है, स्कूल में सर पढ़ाते हैं, सर ऐसा पढ़ाते हैं कुछ फायदा नहीं. वर्किंग में, हमारा वर्किंग में वो काम भी नहीं आता. कॉन्सेप्ट सही है, पर वो चीज, छोटा छोटा चीज वो पता नहीं. वो आपको सिखाते हैं उसके अकॉर्डिंग है ना यार.
अगर स्टार्टिंग में आपको बड़े बड़े कॉन्सेप्ट, अभी मैं भी जैसे आपको बहुत सिंपल चीजें लेके चल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत इजी एग्जांपल्स है, बहुत इजी एंट्रीज है, क्योंकि अगर डायरेक्टली मैंने आपको सीधा फॉरेक्स की बात करने लग गया तो लगेगा कि यार ये तो मेरे से होगा ही नहीं। कितने देर लगा दी मैंने? 3 Yes, sir. लगा दिए था। ठीक है। 5 लाख 5 लाख। यस, और यहाँ पे मेरा 30 लाख। 3 6। ठीक है। कैपिटल इंट्रोड्यूस के लिए वी हैव टू यूज अ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल नहीं, ये यूज करना है। ओके। तो अब हमारे थोड़े बैंक बैलेंस वगैरह थोड़े अच्छे से डिसेंट दिखेंगे। ठीक है। ओके, नाउ दिस वन। 25th March, company paid 36,000 as annual insurance premium for April March of next year. What is it? The prepaid account debited to bank account. Okay, and next month? Then, sir, annual insurance annual insurance expense account debited to prepaid account. Prepaid expense debit to bank account, right? AMC annual maintenance charge. Yeah. हमने पेमेंट कितनी की है फिलहाल? पूरी 36,000। This was in March, but in April, what will happen? We are going to utilize the expense. So do we have insurance?